हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजॉन एकेडमी। ये अपना कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म का लास्ट टॉपिक होगा। इसमें अपन देखते हैं कि ये जीआई क्या बला है। साइक्लोहेक्सेन में अगर जीआई की बात हो तो ये क्या प्रॉब्लम है। चलो देखो, ये स्ट्रक्चर मैंने वही स्ट्रक्चर बना रखा है जो अपन ने लास्ट लेक्चर में सारी पोजीशंस के साथ देखा था। व्हाट इज एक्शियल, व्हाट इज इक्वेटोरियल। अब इधर गोलोइक पे ध्यान दो। हरा और हरा पोजीशन जो मैंने कर रखा है, देखो जीआई में यहाँ पे अपन बेसिकली सिस और ट्रांस की बात करने वाले हैं। अब मैं तुमको बहुत शानदार तरीके से समझाने जा रहा हूं, एकदम देसी। समझो इसको। अगर मैं एक ग्रुप यहां लगाता हूं और एक ग्रुप यहां लगाता हूं, इन लोकेशंस को कंपेयर करो। यहां पे ए और ई के रेस्पेक्ट में ये कहां पे है, ऊपर। इधर ई और ए के रेस्पेक्ट में ए कहां पे है, नीचे। तो दोनों लोकेशंस अपोजिट आ रही है, ये ट्रांस बनाएगा। आई बात समझ में? मजेदार चीज। इधर देखो, अगर मैं इस ई को और इस ई को देखता हूं, कंपेयर करो, तो इधर ये वाला ई ए के रेस्पेक्ट में नीचे है, इधर ये वाला ई एक्शियल के रेस्पेक्ट में नीचे है। तो ये क्या बनाएगा बच्चे, सिस। ये तो हुआ देसी जुगाड़ जो मैं यूज करता हूं। अब तुमको जो दुनिया फॉलो करती है वो भी बता देता हूं। तुमको जो मेथड अच्छा लगे तुम वो फॉलो करना, ठीक है। देखो, सेकंड मेथड क्या होता है, उसमें थोड़ा सा गणित आ जाता है लेकिन बहुत ही एलिमेंट्री। जैसे कि एक मैंने ये फॉर्म बना ली, ठीक है। 1 पे लगा रखा है इक्वेटोरियल पे, और इधर 3 पे लगा रखा है इक्वेटोरियल। 1 पे इक्वेटोरियल, 3 पे इक्वेटोरियल। और एक अपन यही वाली फॉर्म बना लेते हैं कि मैंने 1 पे लगा दिया एक्शियल पे, और इधर मैंने लगा रखा है इक्वेटोरियल पे। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, वो मेथड क्या बोलता है कि ये जो लोकेशन पे लगा हुआ है उनको सब्ट्रैक्ट करो। और अगर ये दोनों पोजीशन सेम है, मतलब इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, इक्वेटोरियल, अगर ये दोनों लोकेशन सेम है तो सिंपली डिफरेंस लिखो, कुछ नहीं करना। ठीक, इधर आते हैं। 1a माइनस 3e। अगर ये दोनों चीजें डिफरेंट हैं, ए और ई, एक्शियल और ई, या ई और ए, तो जो डिफरेंस आ रहा है उसमें +1 कर दो। अब नंबर को चेक करो, यहां आ रहा है 2 और यहां आ रहा है बच्चे 3, ठीक है। तो अब कंसेप्ट ये है कि अगर ऑड नंबर आता है तो वो होगा ट्रांस, और अगर इवन नंबर आता है तो वो होगा सिस। ये हमेशा वैलिड है। चेक कर लो, ये 2 आ रहा है, दिस शुड बी सिस। अपने देसी तरीके से चेक करें तो यहां पे ये वाली पोजीशन क्या है रेस्पेक्ट में, नीचे। देखो, ए के रेस्पेक्ट में नीचे है। यहां इक्वेटोरियल क्या है, नीचे। दोनों सेम साइड, सिस होना चाहिए था। इधर देखें तो ए मेरे पास क्या है, ऊपर, और ये मेरे पास नीचे। तो ये क्या होना चाहिए था, ट्रांस। और यहां भी ट्रांस आ रहा है क्योंकि ऑड नंबर आ रहा है, और ऑड के लिए ट्रांस होगा। परफेक्ट। तो ये दोनों मेथड तुम यूज कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन एकदम सिंपल सा बच्चों वाला सवाल उठाएं कि ये अपने पास एक साइक्लोहेक्सेन है, उस पर मैंने एक CH3 लगा दिया डैश पे, और एक CH3 अपन ने लगा दिया वेज पे। तो ये क्या फॉर्म दे रखी है अपन को, दिस इज ट्रांस। अब मुझसे बोल दे कि भैया इसको ड्रॉ करो, तो कोई बात नहीं, करेंगे ड्रॉ। कैसे करेंगे, ये बनाया, बिल्कुल बनाया। अब ये 1 पोजीशन, ये 2, 1 और 2 पे अपन को ट्रांस बनाना है, तो 1 और 2 पे ट्रांस दोनों इक्वेटोरियल पे बन गया। देखो, नीचे ऊपर। या फिर एक और तरीका है हमारे पास, मैं ऐसे बना दूं। कैसे बना दूं, 1 पे लगा दूं, 1 पोजीशन पे लगाया तो एक्शियल पे ऊपर, ठीक। तो इधर मुझे वापस से एक्शियल पे लगाना पड़ेगा। अब ये बहुत मजेदार ऑब्जर्वेशन आ रही है यहां से। क्या ऑब्जर्वेशन आई कि अगर मैं 1 और 2 पोजीशन, या फिर मैं उसको क्या बोल लूं, एडजेसेंट पोजीशन, इन पे अगर मैं लगाता हूं तो एक्शियल एक्शियल और इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल ये क्या बनाएंगे, हमेशा ट्रांस बनाएंगे। तो अगर यहां पे ए ई आ जाए तो वो फिर क्या बनाएगा बच्चे, सिस। है मजेदार ऑब्जर्वेशन, इसको भी हाईलाइट कर सकते हो। और या फिर तुम ये भी लिख सकते हो कि 1 और 3 की अगर हम बात करें, मतलब ऑल्टरनेट पोजीशन, तो इधर देखो, इधर क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट। ए और ए तुमको दे रहा होगा सिस, सिमिलरली ई और ई दे रहा होगा अपन को सिस। इसके लिए अपन ने पिछला एग्जांपल करा है, ई और ई क्या दे रहा है, सिस। है मजेदार बात, हुई इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। तो इसको भी चिपकाया जा सकता है, ठीक है। तो अगर तुम याद करने में ज्यादा बिलीव करते हो तो ये तुम्हारे लिए, समझने में करते हो तो ये अपने लिए। परफेक्ट, आया मजा। इन दोनों में स्टेबिलिटी की बात कर सकता है तो वो अपन ने पढ़ लिया, इक्वेटोरियल पे बल्कि ग्रुप लगा होना चाहिए, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। है मजेदार बात। बढ़ते हैं आगे फटाफट। इधर देखो, 1 2 3, ये भी इक्वेटोरियल, ये भी इक्वेटोरियल।
भगवान ये सिस होएगा, सोचना ही नहीं है। इधर देखो, तो यहां देखो इस पोजीशन पे हम एक्शियल नीचे बनाते थे, तो ये भी इक्वेटोरियल और ये भी इक्वेटोरियल, तो वही तो है स्ट्रक्चर 1 और 3, ये भी बच्चे सिस ही आएगा। इधर देखो 1 और 2 दोनों इक्वेटोरियल, अभी क्या बात करी अपन ने, एडजेसेंट 1 और 2 इक्वेटोरियल ट्रांस देगा, तो ये ट्रांस है। तुम देसी जुगाड़ लगा के या न्यूमेरिकल वाला लगा के देख सकते हो, जैसे यहाँ पे अगर मैं एक्शियल लगाता तो एक्शियल यहाँ लगता, तो इसके रेस्पेक्ट में ये नीचे है, इसके रेस्पेक्ट में ये ऊपर है, दोनों लोकेशन अपोजिट, ट्रांस आएगा, बच्चों वाली बात। ठीक है, डिटरमाइन विच फॉर्म विल बी मोर स्टेबल। अब तुमको एक कंपाउंड दे रखा है 1 आइसोप्रोपाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, पहले तो साइक्लोहेक्सेन बना लो। अब बोल रहा है कि इसकी कौन सी फॉर्म स्टेबल होगी, इससे क्या मतलब है इसका, सिस और ट्रांस में तुमको पता करना है कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी, तो 2 बार बना लेते हैं ताकि हम सिस और ट्रांस अलग से दिखा सके। अब क्या करना है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप 1 और 2 पे बोल रहा है, ठीक है, 1 और 2 ध्यान से, तो 1 और 2 में ट्रांस कैसे बनेगा, 1 और 2 में ट्रांस कैसे बनेगा, इक्वेटोरियल पे लगा दूं, सिस कैसे बनेगा, सिस कैसे बनेगा, इसको इक्वेटोरियल पे और इसको एक्शियल पे लगा दिया। देखो इसको मैं इक्वेटोरियल पे क्यों रख रहा हूं, बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल पे आना चाहिए, ठीक है, तो इसको मैंने एक्शियल पे पटक दिया क्योंकि सिस ट्रांस भी बनाना ही है। अब 1 और 2 की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये दोनों इक्वेटोरियल पोजीशंस, ये मेरे पास क्या हो गया बच्चे, ट्रांस, और यहां पे बात करें 1 और 2 की, तो ये इक्वेटोरियल और ये एक्शियल, तो ये क्या हो गया, सिस। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल दिख रहा है, ये वाला, दोनों बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल पे हैं। ठीक है मजेदार क्वेश्चन, बहुत इजीली बन गया। आगे बढ़े, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, कोई लोड ही नहीं है, ये तो बच्चों वाला सवाल है। तो इसमें भी क्या बोल रहा है, इसमें भी चेक करो, तो 1,2 डाइमिथाइल, एक मैंने ये बना लिया, तो ये क्या बनेगा, 1 और 2 पे दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे, दिस इज ट्रांस विदाउट एनी डाउट। और इसका दूसरा फॉर्म अगर मैं बनाऊं तो उसमें एक मेरे को एक्शियल पे लगाना पड़ेगा, एक इक्वेटोरियल पे, तो स्टेबल तो भैया यही होएगा, दोनों इक्वेटोरियल वाले, ये सिस बन गया। समझ रहे हो बात, है काफी इजी, तो कंसेप्ट समझ गए, फिर मजाक है सारी चीजें। फ्लिपिंग ऑफ रिंग, देखो फ्लिपिंग ऑफ रिंग का क्या कंसेप्ट है, ये अपने पास एक साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, अभी जो हम इसकी फॉर्म पढ़ रहे हैं, हम चेयर फॉर्म पढ़ रहे हैं, तो व्हाट इज चेयर फॉर्म, देखो ये चेयर है, चेयर बनती हुई दिख रही है, मस्त यहां पे टिका के बैठो, दिस इज चेयर। अब रोटेशन का क्या मीनिंग है, ये चेयर फॉर्म, मैंने इसका ये आगे वाला फॉर्म उठा दिया, दिस इज हाफ चेयर। अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, दिस इज बोट, है मजेदार बात, और फिर मैं इस बोट को ट्विस्ट कर दूं, दिस इज ट्विस्ट बोट। ट्विस्ट बोट की अपन बात करते हैं, क्यों ट्विस्ट बोट होता है, देखो बोट फॉर्म में ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन बहुत क्लोज आ गई, तो यहां बढ़ेगा अब रिपल्शन, ठीक है, तो रिपल्शन के कारण ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेगा और उसके लिए ट्विस्ट हो जाएगा। आया फील, फिर क्या हुआ, फिर यहां से नीचे करा और फिर यहां से नीचे हो गया, तो पूरी चेयर हमारी इन्वर्ट हो गई, पूरी चेयर फॉर्म हमारी इन्वर्ट हो गई। पहले मेरी चेयर ऐसे थी, अब देखो ऐसे हो गई, समझ रहे हो। तो इसी को अगर अपन ड्रॉ करना चाहें, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, है इसी को अपन अगर ड्रॉ करना चाहें, तो अभी तक मैं चेयर ऐसे बना रहा था, ठीक, ये अपन चेयर बना रहे थे, अब क्या करा मैंने, इसको यहां से उठा दिया, बढ़िया, तो अब क्या बन जाएगा ये, अब ये कुछ ऐसी फॉर्म बन जाएगी, देखो, ठीक है। फिर क्या करा, अब मैंने ये वाली पॉइंट को फिर से उठा दिया, तो अब ये मेरे पास बोट बन गया, आ रहा है मजा। फिर क्या करा, फिर से हमने अब इसको नीचे कर दिया, तो ये क्या हो गया, अब ये कुछ ऐसी शेप बन गई, देखो इसका जस्ट अपोजिट। फिर क्या करा अपन ने, फिर अब इसको नीचे कर दिया, तो इसको नीचे करने से क्या हो गया, मेरे पास जो मेरी चेयर थी वो इन्वर्ट हो गई। देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर को, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, जरा कंपेयर करो फर्स्ट और फिफ्थ को, तो क्या दिख रहा है अपन को, क्लियरली इन्वर्टेड चेयर, घूमी हुई चेयर, तो ये इन्वर्टेड चेयर का कंसेप्ट, कि इस तरीके से रिंग फ्लिप होके ये चेयर क्या होती है, आपस में इन्वर्ट हो जाती है। इसको अपन क्या बोलेंगे, दिस इज हाफ चेयर, आधी कुर्सी, ठीक है, इसमें सिर्फ टिका सकते हो, पैर रखने की जगह नहीं है। ये क्या हो गया अपने पास, दिस इज बोट फॉर्म, दिस इज अगेन हाफ चेयर एंड दिस इज इन्वर्टेड चेयर। अब इसमें बीच में से छुपके से एक कंसेप्ट आता है कि ये जो दोनों पॉइंट हैं, इन पॉइंट को अपन बोलते हैं बच्चे फ्लैग पोल। अब क्या हो रहा है कि ये दोनों पोजीशंस बेहद करीब आ गई,
और उसके कारण ये रिपेल करेंगी। तो इस रिपल्शन को कम करने के लिए ये बोट ट्विस्ट हो जाती है। कैसे ट्विस्ट हो जाती है? कुछ इस तरीके से, देखो बीच में से ये बोट अपनी ट्विस्ट हो गई, समझ रहे हो? हाँ, ऐसे ट्विस्ट हो गई बोट। और इधर मेरे पास अब क्या हुआ, कोई ग्रुप मान लो यहां पे मैं x लगा लेता हूं और यहां पे y, तो ये x ग्रुप तो अब चला गया अंदर और y आ गया प्लेन के बाहर। पहले दोनों आमने सामने थे, अब ट्विस्ट कर दोगे तो एक अंदर गया एक बाहर आ गया। तो इससे क्या हुआ, रिपल्शन डिक्रीजेस, रिपल्शन डिक्रीज हो गया थोड़ा सा। और इस फॉर्म को अपन बोलते हैं बच्चे ट्विस्ट बोट। क्या बोलते हैं इसको? ट्विस्ट बोट। ठीक है, अब यहां पे अगर अपन स्टेबिलिटी की भी बात करें, स्टेबिलिटी की, देखो यहीं पे लगे हाथ बात कर सकते हैं। कैसे बात कर सकते हैं? अगर हाफ चेयर की बात करें तो इधर 5 प्लेनर कंपाउंड आ रहे हैं, 5 प्लेनर कार्बन, 1 2 3 4 5, तो इनमें तो स्ट्रेन भर जाएगा। जब वो प्लेन के बाहर गए तो रिपल्शन कम हो गया। और सबसे स्टेबल फॉर्म हमने बात कर ली चेयर, देखो दिस इज मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल। और इन्वर्टेड चेयर में भी वैसे ही सीन है। फ्लैग पोल में क्या हो रहा है, यहां पे रिपल्शन हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा स्टेबल फिर ये हो गया। ठीक है, तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, पहला इसको दे दिया, उसके बाद इन सब में कौन आ रहा है स्टेबल, ये आ गया, फिर ये आ गया, और ये जाएगा सबसे आखिरी में, क्योंकि इसमें 5 कार्बन एटम्स हैं जो प्लेनर हैं और वो स्ट्रेन की ऐसी तैसी कर देंगे। तो अब हमारे पास सीक्वेंस क्या हो गई, अपनी स्टेबिलिटी की अगर हम सीक्वेंस लिखें यहाँ पे, तो स्टेबिलिटी का सीक्वेंस अब हम क्या बोल सकते हैं बच्चे, देखो स्टेबिलिटी का सीक्वेंस, सबसे ज़्यादा स्टेबल चेयर फॉर्म, जैसा हमने पहले बोला भी था, उसके बाद ट्विस्ट बोट, ये कई बार पूछ लेता है, फिर उसके बाद बोट, और सबसे आखिरी में आएगा हाफ चेयर, क्योंकि इसमें 5 कार्बन प्लेनर हैं, स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होगा। तो इसको तुम इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। लेकिन अगर समझ में आने के बाद फिर चीज़ें ईजी हैं। आई बात समझ में? अब देखो एक कंसेप्ट और समझाता हूं तुमको। यहां पे कुल मिला के क्या हो रहा है, चेयर का इन्वर्जन हो रहा है। तो ये जो चेयर का इन्वर्जन हो रहा है ना बच्चे, इसको अपन क्या मान लेते हैं कि ये इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है। ये इंटर कन्वर्टिबल है एक दूसरे में। ठीक है, ये इंटर कन्वर्टिबल है, ये कन्वर्ट हो सकती हैं। ठीक है, दे कैन कन्वर्ट। तो इधर कंसेप्ट लगता है अब के इक्विलिब्रियम का बड़ा प्यारा कंसेप्ट, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, ये यहां पे क्या मान लो कि ये जो इन्वर्जन हो रहा है दिस इज इन इक्विलिब्रियम। हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ये रोटेट करके बना है वैसे इसको रोटेट करके फिर ये नहीं बन सकता क्या? वो तो लॉजिकल बात है। तो अब इधर कंसेप्ट कैसा आएगा ना के इक्विलिब्रियम का, वो देखो। और इधर क्या होता है, एक चीज और नोट कर लो, जो इस इधर एक्सियल था वो इधर क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल, और जो इधर इक्वेटोरियल था वो इधर क्या हो जाएगा, एक्सियल। बहुत प्यारी चीज तो यही है, एक्सियल का हो जाएगा इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल का हो जाएगा एक्सियल। समझाने की जरूरत है क्या? देखो यहां पे अपन ने ये लिया था, ठीक, ये मेरी पहली चेयर, ये जो इन्वर्टेड चेयर है वो बन रही है। पहली चेयर अपन ऐसे ले रहे हैं। अब मान लो यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे जो एक्सियल है। ठीक है, अब जब तुमने इसको इन्वर्ट करा, देखो वो इक्वेटोरियल चला गया। तो यही कंसेप्ट होता है तुम्हारे पास कि एक्सियल का इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल का एक्सियल। इसीलिए के इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट कैसे लगेगा, देखो विद एग्जांपल देखते हैं कि पहला कंपाउंड अगर मैं ऐसे लेता हूँ, यहाँ पे इक्वेटोरियल पे लगा हुआ है, ठीक है, और लेट से इधर भी इक्वेटोरियल पे लगा हुआ है। तो जब तुम इसको इन्वर्ट करोगे, अब तुमको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम। जब तुम इन्वर्ट करोगे तो जो इन्वर्टेड चेयर होगी, मैं तुमको सिर्फ बना के समझा रहा हूं एक, यू डोंट नीड टू ड्रॉ इट। तो यहां पे क्या हो जाएंगे ये दोनों ग्रुप, 1 और 2 पे देखो अभी इक्वेटोरियल है, तो यहां पे हम 1 और 2 पे उसको एक्सियल कर देंगे। ठीक है, एक्सियल पोजीशन पे चला गया। अब देखो क्या मजेदार बात है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और हम के इक्विलिब्रियम की अगर बात कर रहे हैं तो दिस इज रिएक्टेंट, और ये मेरे को फिर फाइनली प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर केमिकल इक्विलिब्रियम थोड़ा सा भी ध्यान है तो के इक्विलिब्रियम इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला, मतलब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगी एट इक्विलिब्रियम, तो ये के इक्विलिब्रियम मेरे पास लेस देन 1 आएगा। है बहुत बड़ी प्यारी चीज, चमका, बहुत बढ़िया। तो
तो यही सवाल यहाँ पे मैं तुमको बताना चाह रहा था। जैसे देखो एक क्वेश्चन और कराऊं, अब मान लो कि मैं तुमको ऐसे देता हूं, ठीक है, ऐसे अपन लेते हैं कि यहाँ इक्वेटोरियल पे लगा रखा है और इधर एक्शियल पे लगा रखा है, ठीक, दिस इज इक्वेटोरियल, दिस इज एक्शियल। तो जब इन्वर्जन होगा, तो इसको रिएक्टेंट मान लो, जो दे रखा है वो रिएक्टेंट, जब इन्वर्जन होगा तो एक्शियल का इक्वेटोरियल हो जाएगा और इक्वेटोरियल का एक्शियल। कोई फर्क पड़ा क्या? देखो एक्शियल का हो इक्वेटोरियल था, इधर क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल और एक्शियल। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए के इक्विलिब्रियम कितना बोलोगे? 1। लेकिन जनता, अगर सवाल उसने ऐसे घुमा दिया, कैसे घुमा दिया, देखो यहां इसने आइसोप्रोपाइल ग्रुप इक्वेटोरियल पे लगा दिया और मिथाइल ग्रुप एक्शियल पे, तब जब इन्वर्जन होगा, ठीक है, इसको मैं 1 बोल रहा हूं और दिस इज 3, तो 1 हमको इक्वेटोरियल दिख रहा है और 3 पे एक्शियल। इधर अब यहां लिख लो ऐसे 1 पे E, 3 पे A। तो जो प्रोडक्ट बनेगा तुम्हें ड्रॉ नहीं करना बार बार, तो तुम क्या करोगे, 1 पे A और 3 पे E कर दोगे। परफेक्ट। अब चेक करो, इधर ये इक्वेटोरियल पे था और जो एक्शियल पे चला गया, तो अब की बार ये ज्यादा स्टेबल है। तो इस केस में मेरा के इक्विलिब्रियम फिर लेस देन 1, क्योंकि रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है प्रोडक्ट से। तो सेम जगह सब्स्टिट्यूशन है दोनों एग्जांपल में, लेकिन डिफरेंट आंसर आ रहा है। तो किसी भी फॉर्म को जनरलाइज नहीं करोगे, उसको निकालोगे लॉजिकली। समझे बात? आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें एक पर्टिकुलर केस, बोट फॉर्म कब स्टेबल हो सकती है, ये क्वेश्चन बन सकता है। कैसे? अगर मैं यहां पे फ्लैग पोल पोजीशन पे OH ग्रुप लगा देता हूं, तो अब देखो ये क्या कर लेगा, इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम बात कर ही चुके हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आधे से ज्यादा एक्सेप्शन का रीजन है, लेकिन ये एक्सेप्शन नहीं है ना यार। हमको समझ में आता है कि यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, तो अगर आकर्षण हो रहा है तो उसमें तो तुम और मैं कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में कौन सी फॉर्म अपनी स्टेबल हो गई, बोट विल बी मोर स्टेबल। चमकी ये बात। तो अब पकड़ लो, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी तो बोट फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, जो पहले फ्लैग पोल रिपल्शन के कारण अनस्टेबल हो रही थी। अब वही लोकेशन उसकी स्टेबिलिटी का कारण बन गई। इसीलिए बोलते हैं जो तुम्हारी वीकनेस है उसको अपनी पावर बना लो। तो इतने अच्छे थॉट के साथ अपन इस लेक्चर को एंड करते हैं। पढ़ाई करो अच्छे से बच्चे, ठीक है। थैंक यू एंड कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.